सो द मैच जस्ट गॉट एंडेड। अभी मैच ख़त्म हुआ है और ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1, 3 wins and 1 loss, और they have won the बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आफ्टर 10 long years। एंड क्या ही कहे, मतलब मैंने उठा तो तब देखा था कि ऑस्ट्रेलिया 71 for 3 है, और उसके बाद पिटते हुए ही देखा मैंने बॉलर्स को। फिर ख्वाजा आउट हो गया, ख्वाजा आउट हुआ। बस बस जो था वो था, कुछ नहीं। मतलब बैटिंग का तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता जो हमारी कल हुई थी, क्योंकि आज का कह सकता हूँ कि आज वही सुंदर वैसे भी टेल के साथ बैट कर नहीं सकता है, जडेजा ने भी कुछ नहीं किया, सुंदर भी फिर आउट हो गया। सुंदर में वो वाला गेयर ही नहीं है, अग्रेसिव बैटिंग वाला, और फिर उसे आउट होना था, हो गया। उसके बाद मुझे ये नहीं समझ आ रहा, हमारे बॉलर्स ने भी पहले 2 ओवर में 12 एक्स्ट्रा दे दिए। वो लोग आए आज, सैम कॉन्स्टेंस या ख्वाजा को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का टारगेट था उस तरीके की इनिंग्स खेली, और उन्होंने आकर मतलब दे बल्ला मारा, और हमारे बॉलर्स ने उनको सारे चांसेस दिए। मतलब सिराज कप भाई, तुम्हारा हर एक कंट्री में 30 से ऊपर का एवरेज है विद द बॉल भाई, 30 से ऊपर का एवरेज है। मतलब क्या करे यार, तुमने 12-13 ओवर डाले, उसमें 50 से ज़्यादा रन दे चुके, एक विकेट लिया तुमने, उसमें भी एक घटिया सा रिव्यू लिया, वो भी वेस्ट हो गया, जबकि उसकी ठीक है, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ही मतलब हुआ है भाई, जब दिख रहा था कि पिच पर अगर तुम बॉल को थोड़ा शॉर्ट करो, थोड़ा ऊपर पिच करो बॉल को, तो बॉल चीज़ें कर रही है। स्मिथ भी वैसे ही आउट हुआ, बाकी सब भी वैसे ही आउट हुए, लेकिन नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा हो या सिराज हो, सब फुल पे फुल डाल रहे हैं। जैसे एक अकाउंट आई थिंक निक करके उसने कहा था, जहाँ फुल डालनी थी वहाँ नहीं डाला, एडिलेड या गाबा में फुल नहीं डाली, यहाँ पे फुल डाले जा रहे हैं बॉल, वहाँ पे तो बाहर ऊपर पिच करके आउटसाइड मतलब कि स्टम्प्स डाल रहे थे, यहाँ पे फुल डाले जा रहे हैं। ना कोई सेम्बलेंस ऑफ कंट्रोल, कोई कंट्रोल ही नहीं, विकेट्स नहीं ले रहे तो एटलीस्ट कंट्रोल तो वो भी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रसिद्ध कोई मतलब कि क्या कहते हैं कि उसको निकाल दो टीम से कुछ, भाई प्रसिद्ध ने दिखाया इस मैच में कि उसके पास स्किल्स है कि वो एक टेस्ट बॉलर बन पाए, लेकिन उसके अंदर भी दिमाग नहीं है। जैसे जडेजा के अंदर दिमाग नहीं है, वैसे भी उसके अंदर नहीं। और प्रसिद्ध कृष्णा को भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत फर्स्ट क्लास गेम्स उसको खेलने पड़ेंगे, इंडिया को उसको इंटरनेशनल भी मैचेस खिलाने पड़ेंगे, विदाउट थिंकिंग अबाउट विन्स एंड लॉसेस। अब विन्स एंड लॉसेस के बारे में तुमने पूरी सीरीज सोचा, तुम्हें घंटा मिला है, तुम 3-1 हारे, और उसके बाद भी भाई यार तुम लोग पिच नहीं चेक करते। इसमें मैं रोहित को ही नहीं, इसमें गंभीर को भी कहूँगा, ये पिच इतनी ग्रीन निकली, और उसके बाद भी तुमने 2 स्पिनर खिलाए, क्यों? और 2 स्पिनर खिलाए तो बॉलिंग करवाते उनसे, बॉलिंग भी नहीं करवाई तुमने अपने। आज भी देख लो, आज कितने, आज एटलीस्ट आई थिंक 20 या समथिंग ओवर्स तक तो बॉलिंग चेंज ही नहीं हुआ, सिराज और प्रसिद्धि डाले जा रहे थे। फिर बाद में ये लोग नीतीश रेड्डी को लाए, वही पिटा। वॉशिंगटन सुंदर का पहला ओवर हुआ, उसमें ही मैच खत्म हो गया ना। तुम लोग बॉलिंग फिर, वही तो मुझे ये नहीं समझ रहा किस हिसाब से ये लोग लेते हैं। पांचों के पांच मैच तुमने बुमराह और सिराज से खिलाए, जबकि जबकि तुम्हें पता है ये टेस्ट सीरीज है, सिराज की वैसी हालत टाइट है, तुमने वो सब, सी एस बोल्ड द मोस्ट ओवर्स आई थिंक सिंस 2023 आई थिंक फॉर इंडिया। उसको ना तुम ब्रेक देते हो, ना तुम कुछ करते हो उसको, तो यू हैव ऑलमोस्ट रन हिम इनटू द ग्राउंड। बुमराह को तो बैक स्पैजम है ही, इसको भी कुछ हो जाएगा, तो इसको भी दो, चैंपियंस ट्रॉफी का भी तो देखना है। अब होप कि बुमराह तब तक ठीक हो जाए, कुछ आया तो नहीं है कि क्या बुमराह को क्या हुआ है। फिर उसके बाद सिराज को देखो, सिराज को भी मेरे हिसाब से इनको एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी तक कोई फॉर्मेट नहीं खिलाना चाहिए, उसको ब्रेक दो। और मैं ये नहीं कह रहा कि बस आई विल एक्सक्यूज सिराज की भाई कि उसने बस इतने ओवर्स किए तो कर रहे, नहीं, उसको अपनी स्किल्स में करने बदला। पिटता है तो पिटता ही रहता है, एक बीच में एक दो परफॉर्मेंसेज एटलीस्ट अगर टेस्ट मैचेस की देखो, तो टेस्ट मैचेस में तो उसका यही रहा है। ओडीआईज में तुम कह सकते हो अनटिल द वर्ल्ड कप ही वाज आवर बेस्ट बॉलर इन ओडीआईज, क्योंकि बुमराह था नहीं एंड ही कैरिड द टीम ऑन हिज बैक। लेकिन
जब से बुमराह वापस आया वर्ल्ड कप इतना बुरा गया सिराज का। मेरे हिसाब से 2023 से जब से वर्ल्ड कप हुए तब से उसका कोई भी अच्छा नहीं गया। मे भी आईपीएल कह सकते हो, लेकिन आईपीएल में ये भी रिलेटिव टर्म्स में कि वो ऐसी पिचेस पर उसको खिलाया जहाँ पर कि उसका जो वो था, जो उसके ऊपर रन रेट जो उसका था, इकॉनमी रेट जो उसका था, वो था तो हाई, लेकिन कंपेयर टू अदर्स ऑन दैट सेम पिच उसको तुम कह सकते हो कि बेटर है। तो सिराज के ऊपर देखना पड़ेगा भाई कि क्या करना है। सिराज ना तो घर पे चला, घर पे भी उसका 37 है कुछ का एवरेज है, ऑस्ट्रेलिया में भी 30 से ऊपर का एवरेज है, इस सीरीज़ में भी 30 से ऊपर का एवरेज है, साउथ अफ्रीका में भी 30, इंग्लैंड में भी 30 से ऊपर का। भाई तो मतलब तुम हो क्या, तुम्हें कितने साल से खिला रहे हैं? 2019-20 से तुम खेल रहे हो, 4-5 साल हो गए यार खेलते हुए। कब तक चलेगा ये? तुम्हें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुमराह नहीं होगा तो तुम लीड बॉलर हो गए। आज देख ली लीड बॉलर की औकात, मतलब इतने रन खा गए। तो प्रसिद्ध कृष्णा को तो मैं कहूँगा बस ही नीड्स मोर एफसी एक्सपीरियंस एंड ही नीड्स अ ब्रेन ऑल्सो। एंड ऑल्सो कि इंडिया को अब उसे उससे और जो भी तुम्हारे प्रॉस्पेक्ट्स है, चाहे आकाशदीप हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे यश दयाल हो, चाहे हर्षित राणा हो, ये सब सारे जो भी हैं तुम्हारे प्रॉस्पेक्ट, इन सबको तुम एक तो फर्स्ट क्लास मैचेस खिलाओ, इंडिया ए के मैचेस खिलाओ, और इनको जो इंटरनेशनल मैचेस खिलाओ। अब विन के लिए मत जाओ, विन के लिए जाते जाते देख लिया तो उसमें भी देखा न्यूजीलैंड सीरीज में क्या क्या तुमने बुमराह को सारे टेस्ट मैच खिलाए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हार गए 3-0, इधर भी 3-1 हार गए। तो अब नाउ गो कि तुम फ्यूचर के बारे में सोचो रैदर देन द विन्स इन द प्रेजेंट। तुम प्रेजेंट के बारे में से ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचो कि फ्यूचर क्या। और अपनी बैटिंग को देखो भाई, अब विराट कोहली का खत्म खत्म, रोहित शर्मा का खत्म टेस्ट से, तो अब दोनों से आगे बढ़ो। हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी नहीं डिसाइड करोगे तब तुम्हारा कैप्टन कौन होगा आगे जाकर। खत्म भाई ये सब चीज़ें। ये जो रोहित शर्मा ने आके जो बकचोदी की है ना स्टार स्पोर्ट्स और इन्होंने करके, खत्म। उसने जो बोला बोला, इट डजेंट मैटर एट ऑल। मुझे नहीं पता अभी रणजी ट्रॉफी चल रही है नहीं चल रही, अगर चले तो उन दोनों को वहाँ भेजो। फिर उन दोनों को बोलो कि अगर तुम्हें अब टीम में वापस आना है तो बाकी सबकी तरह हो, जैसे हमने पुजारा और आने के लिए सेट किया। आना है तो तुम रणजी में स्कोर करो ना, उसके बाद हम देखते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई यंगस्टर जो जिनको हम तुम्हारे जगह पे ला रहे हैं वो लोग रेडी नहीं है, तो फिर हम लोग तुम लोगों को ले आएंगे, वरना उसके अलावा नहीं। डन भाई, आगे बढ़ो, अपनी बैटिंग लाइनअप सॉर्ट अप करो। मेरे हिसाब से केएल राहुल को दे शुड गिव अ लास्ट चांस। आई वुड प्रॉब्ली से कि 5 मैच टेस्ट सीरीज होगी ना इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो पहले 2 मैचेस तक के लिए केएल को चांस दो। यहाँ पे उसको पूरी सीरीज मिल गई ना, पूरी सीरीज ही मिली। आई थिंक अगर एक टेस्ट मैच को छोड़ दो तो उसके अलावा वो सारे मतलब इनिंग्स में उसने ओपन ही की है। 5 टेस्ट मैचेस में से एक टेस्ट मैच में 3 पे खेला था दोनों इनिंग्स में, बाकी सब में तो वो ओपनिंग ही किया। तो मेरे हिसाब से अगर 2 और मैचेस दे दो तो इनफ सैम्पल साइज हो जाएगा इफ के एल राहुल इज वर्किंग और नॉट। 30 का एवरेज मेरा ऋषभ पंत की उससे ज़्यादा एवरेज है इस सीरीज में, जबकि ऋषभ का बहुत बुरा सीरीज ही है ये, आई थिंक सबसे बुरा सीरीज होगा, और उसका तभी भी 30 से ज़्यादा का एवरेज है, उससे उससे ज़्यादा 1% एवरेज ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये डन करो, केएल राहुल को पहले 2 मैचेस खिलाओ, और अगर उसे अच्छा नहीं किया तो टाटा बाय बाय। अभी या तुम सुदर्शन को ओपनिंग कराओ, मेरे को नहीं पता किससे ओपनिंग करवाओ, किसी और को लाओ और टीम में, और अपनी बैटिंग लाइनअप सेट करो भाई। शुभमन गिल को भी कितना, उसने कितने मैचेस मिस किए थे? आई थिंक 2 मैचेस कह सकते हो तुम, 3 मैच तो खेला ही वो, एक में तो उसको बैठा दिया, एक में तो इंजर्ड था वो, तो फिर 3 मैचेस खेले। अभी उसकी इंग्लैंड सीरीज अच्छी गई थी, उसके बाद उसकी कौन सी सीरीज, उसकी क्या न्यूजीलैंड और उसने क्या बांग्लादेश में रन मारे थे? आई डोंट थिंक सो उसने रन मारे थे, या फिर उसने शायद मारे हो, मुझे नहीं याद। लेकिन जो भी हो, अब शुभमन गिल का भी देखो, या तो शुभमन गिल को एक लास्ट टाइम उसकी पोजीशन चेंज करो, मे बी गिव हिम द कोहली पोजीशन, मे बी हैव हिम एट 4। मे बी उसको करो कि ये लास्ट टाइम हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम 3 पे तो वर्क किए नहीं, तो हम तुमको 4 पे दे रहे हैं बैटिंग करने के लिए, और ये तुम्हारा लास्ट है, क्या यू कैन गिव द इंग्लैंड सीरीज एज अ लास्ट फॉर हिम, देन मूव ऑन फॉरवर्ड। देखो, और वॉशी और जडेजा में ये देखो, जडेजा अगले 2 साल तो खेलेगा, लेकिन तुम्हें भी धीरे धीरे वॉशी को और ज़्यादा चांसेस ओवरसीज देने पड़ेंगे, क्योंकि एक चीज़ ये भी है, जडेजा ने एक चीज़ दिखाई कि वो एज अ प्योर बैटर भी हमारी टीम में खेल सकता है। लेकिन अब अगर तुम्हें दिख रहा है
कि अब वो धीरे धीरे उसकी आई मूवमेंट जा रही है, या फिर उसकी बॉलिंग में तो डिक्लाइन आया ही है, वो तो हम लोग जानते हैं उसकी बॉलिंग में। तुम कह सकते हो न्यूजीलैंड सीरीज में उसने 21 विकेट्स है कुछ के, लेकिन हमें पता है ओवरऑल अगर तुम बॉलिंग देखोगे तो इट्स नॉट द सेम एज इट वॉज अर्लियर। तो तुम, मैं नहीं कह रहा कि जडेजा को फेंक दो टीम से, और जडेजा को रखो टीम में, लेकिन धीरे धीरे करके उसको धीरे धीरे तुम वॉशी को ज़्यादा चांसेस दो ओवरसीज, इन द प्लेस ऑफ जडेजा, आई वुड से। और धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं 5 मैच टेस्ट सीरीज है तो ठीक है तुमने 2 मैचेस 3 मैचेस जडेजा को दे दिए, 1-2 मैचेस वॉशी को दे देना उसके जगह, अगर अगर बस एक ही स्पिनर का है और तुम खिला रहे हो तो। नीतीश रेड्डी को रखो टीम में, उसको भाई कहो कि अपनी बॉलिंग पे फोकस करे ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक हैव हिम बॉल लाइक है। तो जैसे तुम जिस भी रणजी टीम में है वो, उसको कहो कि भाई यार हमारा ये प्लान है, आप हमारे साथ वर्क करें, और उसको बॉलिंग प्रैक्टिस करवाओ, करवाते रहो करवाते रहो करवाते रहो। मेरे हिसाब से वो चीज़ सेट हो रही थी। और एक चीज़ ये भी, नीतीश रेड्डी को यार 8 पे ही रखो मेरे हिसाब से। मुझे लगता है उसका थोड़े माइंड सेट में थोड़ा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है जब से उसकी एक एक पोजीशन ऊपर कर दी है। मुझे लगता है वो थोड़ा सा हैंडल नहीं कर पा रहा वो टाइप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया थी। जब वो नंबर 8 पे आता है तो वो थोड़ा फ्री होता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि अब मैं अपने स्टाइल से खेल सकता हूँ, क्योंकि बचे ही कितने विकेट है। तो मेरे हिसाब से उसको वैसे ही उसी पोजीशन पे आना चाहिए, उससे ऊपर वॉशी को आना चाहिए। और भाई अपना ये भी सेट करो, क्या तुम लोग कैप्टन किसको बनाओगे? क्या बुमराह कैप्टन होगा? मे बी, शायद, क्योंकि उसको अभी भी बैक स्पैज्म हो, मे बी यू विल नॉट हैव हिम एज कैप्टन, और मे बी यू विल हैव हिम एज कैप्टन एंड हैव ऋषभ पंत एज अ वाइस कैप्टन। कि जसप्रीत बुमराह 5 मैच टेस्ट सीरीज में मे बी 3 मैच खेले और 3 मैच में कैप्टनसी करे, 2 मैच ना खेले उससे पंत कैप्टनसी कर लेगा। एंड आई थिंक तो ये अरेंजमेंट यू कैन कीप अप विद दिस अरेंजमेंट टिल लाइक दीज 2 years और लाइक 4 years और समथिंग। और ये आपका होना चाहिए आगे जाकर, और अभी से इनको डिसाइड करना चाहिए, अब से लेकर इंग्लैंड सीरीज़ के लिए अभी है, वी हैव अ फ्यू मंथ्स। तो डिसाइड करो तुम्हारी बॉलिंग अटैक क्या होगी, और कौन से टाइप के बॉलर्स वहाँ पे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर एक फास्ट बॉलर इंग्लैंड में वर्क करता हो। तो तुम डिसाइड करो कौन से फास्ट बॉलर को तुम ले जाओगे वहाँ पर, कौन, क्योंकि कौन सी पिचेस होगी वहाँ पर, कौन से फास्ट बॉलर्स वर्क करेंगे, उन सबको तुम अपने दिमाग में तैयार करो, और फिर उनके साथ काम करो कि ये हमारा अटैक होने वाला है इंग्लैंड में जाते हुए। अपनी बैटिंग को सॉर्ट आउट करो भाई, चाहे रणजी हो चाहे दूसरी जगह हो, खेलो उनके साथ, मतलब कि उनको करो कि अब भाई तुम्हारा टाइम आने वाला है, जस्ट गिव देम अ हेड्स अप। उसके बाद वो लोग करेंगे, उनकी टेक्निक पे काम करो भाई। ऐसा लगा है कि कोचिंग स्टाफ ना तो ऑन फील्ड डिसीजन ले पाता है ना ऑफ फील्ड। विराट कोहली सेम तरीके से 5 के 5 मैच में आउट हुआ है, तुमने तभी भी मुझे नहीं लगता कि किसी ने उसके साथ वर्क किया। शुभमन गिल 3 मैच में कैसे आउट हुआ, तुमने क्या उससे बात की कि क्या प्रॉब्लम्स हैं? और वही उन सभी टेक्निक्स पे काम करो, अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसको बदलो। कैप्टन तो है ही, उसके साथ साथ जो वो बैकरूम स्टाफ होता है, तुम्हारा काम होता है अगर कैप्टन अस्ट्रे जा रहा है तो उसकी मदद करो। न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी उस घटिया सी पिच पर तुमने बैटिंग ले ली, 46 पे ऑल आउट हो गए ना। तो बात वही है कि अब तुम करो कि क्या होने वाला है, एक कोर डिसाइड करो कि अब ये आगे जाते हुए ये जो 2 साल होने वाले हैं, 4 साल होने वाले, ये हमारा कोर होगा। और इस कोर को हम लोग बैक भी करेंगे, कि शायद हो सकते हैं इनके फेलियर्स एक लंबे टाइम के लिए आए, लेकिन ये हमारा डिसाइडेड कोर है और ये कोर हमारा रहेगा आगे जाकर। तो ये भी डिसाइड करो। मैं तो बस ये कहूँगा, आई एम एक्साइटेड फॉर साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, एंड आई होप साउथ अफ्रीका विंस। मेरा बस यही है कि इंडिया के लिए अच्छे मंथ्स नहीं रहे हैं ये, जब से हम T20 वर्ल्ड कप हारे, श्रीलंका से हार गए, न्यूजीलैंड से सीरीज़ हार गए, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ हार गए। तो इट्स टाइम टू रिकैलिब्रेट, एंड आई होप हमारे जो भी प्लेयर्स हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट थिंग इज चैम्पियंस ट्रॉफी। आज क्या है? आज जनवरी 5th है ना, शायद आज जनवरी 5th है, और 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। मेरे हिसाब से अब विल बी द टाइम टू गो बैक, गो प्रैक्टिस, एंड एक तो मेंटली भी खुद को रखो भाई। ठीक है, अब बॉर्डर का ट्रॉफी हो गई, अब उस चीज़ को दिमाग से निकालो, अब तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए चैम्पियंस ट्रॉफी। पूरे स्टाफ का होना चाहिए चैम्पियंस ट्रॉफी, प्लेयर्स का भी, और एक नए जुनून के साथ आओ यार। एंड
टीम कोहेसिवनेस होनी चाहिए। ये रोहित ने, ये गंभीर ने, ये पूरी टीम की जो यूनिटी थी वो तो वैसे ही ख़राब कर दी, क्योंकि जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही थी, और थिंग्स आर नॉट वेल बिटवीन द टू ऑफ देम, और नॉट आई थिंक इवन इन द टीम। सो व्हाट वी हैव टू सी इज़ कि लाइक कट द शिट आउट। चाहे बीसीसीआई मीटिंग करवाए या फिर कोई और मीटिंग करवाए, एवरी वन हैज़ टू बी ऑन द सेम पेज गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी। सो मेरा यही था कहना। आई एम डिसअपॉइंटेड, सैड। आई जस्ट होप इस चीज़ से इंडियन टीम री इन्विगरेट हो, और चैंपियंस ट्रॉफी में भाई चाहे रोहित हो कोहली दोनों दी लाइक प्ले आउट ऑफ देयर स्किन। और बाकी सब तो खेले, क्योंकि बाकी यंगस्टर्स होंगे, बाकी टीम के रेगुलर पार्ट होंगे, इन सब की ये लास्ट ईयर्स है। सो आई होप दे प्ले विद आउट ऑफ देयर स्किन, री इन्विगरेटेड एंड एवरीथिंग, एंड आई होप वी राइज अगेन। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सो दैट वॉज माई रिव्यू ऑफ इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ टेस्ट, डे 3, फाइनल डे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अनसरप्राइजिंग एंड दैट्स इट। और मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर लिंक्स होंगे, उनको फॉलो करें। मेरे जो UPI ID shab@OKICI से है, उसमें जितना भी आप डोनेट कर सकते हैं करें, कि मैं यूट्यूब को परमानेंट करियर ऑप्शन बना पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, आपको इस तरीके का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अगर नहीं अच्छा लगे तो उनसे शेयर करें जिनको अच्छा लगता हो। एंड दैट वाज इट फॉर राइट नाउ। सो थैंक यू, गुड बाय, अलविदा।